हेलो बच्चों, वेलकम टू एएमटी अरुण मैथ्स ट्रैक में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 9 सर्कल की एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 तक मैं जो है वीडियो डाल चुका हूं, चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 को जो है डिस्कस करते हैं और एक्सप्लेन करेंगे। देखो ध्यान से, यहाँ पर आपको इन फिगर 9.24 मीन्स जो है क्वेश्चन के अंदर फिगर आपको गिवन है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो है आपका, उसमें इस तरीके का एक सर्कल गिवन है। उस सर्कल के अंदर यहां पर ये आपको पी ओ आर दिया हुआ है। पी को आर से मैंने ज्वाइन कर दिया, पी को आर से ज्वाइन किया हुआ है और एक एंगल बेटा यहां बना हुआ है इस तरीके से। तो ये आपका आ गया क्यू पॉइंट, ये आपका आ गया 100 डिग्री, ये आपका आ गया ओ। अब आपको जो क्वेश्चन में गिवन है, सबसे पहले आप वो लिखेंगे। गिवन में आप लिखेंगे इन गिवन फिगर, फिगर के अंदर आपको पी ओ आर एंगल दिया हुआ है, वो आपको 100 डिग्री दे रखा है बेटा, ये शो किया हुआ हमने। और यहां पर पी क्यू आर, पी क्यू आर। अब यहां पर जो है पी क्यू आर का पॉइंट्स ऑन द सर्कल, पी क्यू आर सर्कल के ऊपर पॉइंट है। आपको जो गिवन था वो मैंने लिख दिया, सिर्फ यही दे रखा है टू फाइंड। आपको जो क्वेश्चन के अंदर फाइंड करना है, तो आपको बच्चों यहां पर एंगल फाइंड करना है ओ पी आर, एंगल ओ पी आर। तो ओ पी आर जिसको मैं रेड पेन से शो कर रहा हूं, वो वाला एंगल आपको यहां पर फाइंड करना है, निकालना है। तो करना हम स्टार्ट करेंगे। तो हमने जो है एक थ्योरम पढ़ी थी, जिस थ्योरम में मैंने आपको बताया था कि सेंटर पर बना हुआ एंगल हमेशा डबल होता है सेगमेंट पे बने एंगल के। तो ये सर्कल इस तरीके से बना हुआ है, तो मैं थोड़ा साइड में बना के दिखा रहा हूं आपको। यहां से ये आपके पी क्यू आर एंगल बना है जो कि 100 डिग्री है, और यहां ये सेंटर पर इस तरीके से एंगल बना रखा बेटा, ये आर था, यहां सेंटर पर इस तरीके से एंगल बना हुआ है सेंटर। तो सेंटर पर बना हुआ एंगल डबल होगा ना इस वाले एंगल का, मतलब ये 100 तो कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। तो यहां पर मैं लिखूंगा एंगल पी ओ आर। अगर मैंने पी ओ आर लिख दिया तो इसका मतलब इस एंगल की बात हो रही है। तो मुझे रिफ्लेक्स लिखना पड़ेगा, मतलब 180 से जो बड़ा है। कौन से वाला, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल हमें निकालना पड़ेगा, रिफ्लेक्स एंगल। तो यहां पर हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, कंस्ट्रक्शन कोई नहीं है। सॉल्यूशन में मैंने लिखा कि अगर मैं निकालूं रिफ्लेक्स एंगल पी ओ आर, तो ये वाला एंगल डबल होगा किसके, पी क्यू आर के, पी क्यू आर के। रीजन आपको बिल्कुल वही सेम जो हम लास्ट क्वेश्चंस में लिखते आए हैं, एंगल्स सबटेंडेड एट सेंटर इज ऑलवेज डबल, डबल लिख के और डॉट 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 कर देना, यही आपका रीजन हो गया। अब पी ओ आर मैंने लिखा रिफ्लेक्स एंगल पी ओ आर, और यहां पर ये टू एंगल पी क्यू आर। पी क्यू आर आपका 100 था, और ये आपका आ गया जी कितना, 200। ये आपका कितना आ गया रिफ्लेक्स पी ओ आर, ये आपका आ गया 200। तो ये वाला एंगल अगर 200 आ गया, तो इससे मैं ये अंदर वाला एंगल निकाल सकता हूं ना। कैसे निकालेंगे, क्योंकि कंप्लीट एंगल बन रहा है। कौन सा एंगल बन रहा है, कंप्लीट एंगल। तो आगे देखते हैं हम। मैंने यहां पे लिखा, अगर मैं पी ओ आर की बात करूं, एंगल पी ओ आर की, तो ध्यान रखना यहां पर जो एंगल है वो रिफ्लेक्स एंगल था पी ओ आर। अब मैं पी ओ आर की बात कर रहा हूं, तो पी ओ आर कैसे निकलेगा, जब मैं पी ओ आर को और रिफ्लेक्स एंगल पी ओ आर को ऐड करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 360 डिग्री आ जाएगा ये आपका। और 360 डिग्री जो आपका है, ये आपका कंप्लीट एंगल है। ठीक है। अब पी ओ आर का बच्चों पी ओ आर आ गया, रिफ्लेक्स एंगल पी ओ आर, रिफ्लेक्स एंगल पी ओ आर आप निकाल चुके हो, 200 है, तो इसकी जगह मैंने 200 रख दिया। ये आपका 360 का 360 आ गया, पी ओ आर का पी ओ आर, ये आपका 360 200 राइट साइड जाके माइनस हो गया, और पी ओ आर आपका कितना आ गया, 160। लेकिन बच्चों आपको ये 160 जो निकाला है, ये 160 नहीं निकालना था, आपको ये वाला एंगल निकालना था। तो अब मैं देखता हूं क्या, इन ट्राइंगल पी ओ आर। अब ट्राइंगल पी ओ आर की बात करूंगा,
इन ट्राइंगल पीओआर। पीओआर एंगल के अंदर बच्चों ध्यान से देखिए, ये जो आपकी पीओ साइड है वो आरओ के इक्वल होगी। क्यों होगी? बिकॉज एक ही सर्कल की रेडियस है ये दोनों, और एक ही सर्कल की कितनी भी रेडियस ड्रॉ कर दीजिए, सारी रेडियस इक्वल मिलेगी, सेम मिलेगी। तो यहां पर हम लिख देंगे कि पीओ इक्वल्स टू आर ओ है। क्यों है इक्वल? बिकॉज ये रेडियाई है, बिकॉज ये रेडियाई है। अब ये रेडियाई आपकी आ गई है, तो पीओआर के अंदर जो आपका ये एंगल नंबर 1 होगा वो एंगल नंबर 2 के इक्वल आ जाएगा ना, क्योंकि किसी ट्राइंगल के अंदर ये ट्राइंगल ऐसे बना हुआ है, ये साइड इक्वल है, तो ये एंगल नंबर 1 एंगल नंबर 2 के इक्वल हो जाएगा। तो ऐसा ही हमने यहां लिखा एंगल 1 2 के इक्वल हो जाएगा। सो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। रीजन अपोजिट एंगल्स टू इक्वल साइड्स। क्लियर? अब बच्चों अगर मैं इसी ट्राइंगल के अंदर एंगल पीओआर को प्लस में एंगल 1 को, प्लस में एंगल 2 को, पीओआर एंगल 1 2 तीनों का सम करूंगा तो कितना आएगा? 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। पीओआर मैं निकाल चुका हूं 160 है, मैंने 160 का 160 रख दिया, एंगल 1 को 1 लिख लिया। क्या मैं एंगल 2 को भी 1 लिख सकता हूं? क्यों लिख सकता हूं? बिकॉज एंगल 1 और 2 दोनों इक्वल थे, तो इसलिए मैंने 2 को भी क्या लिख दिया? एंगल 1, और यहां पर लिख देंगे सो बिकॉज एंगल 1 इक्वल्स टू 2। 160 राइट साइड आके क्या हो गया? माइनस हो गया, और एंगल 1 प्लस एंगल 1 2 एंगल 1, यहां माइनस किया 20 आ गया, और 2 मल्टीप्लाई था राइट साइड आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो ये आपका एंगल नंबर 1 ये कितना आ गया? 10 डिग्री, और आपसे 1 ही पूछा गया था ओपीआर, तो एंगल आपका ओपीआर इक्वल्स टू 10 डिग्री आ गया। यही आपका आंसर है। समझ आया क्वेश्चन सभी को? कोई डाउट? ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब बेटा हम अपना जो है क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, तो सामने ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपको एक फिगर गिवन है, मैं फिगर बना लेता हूं। ये हमने सर्कल बनाया, सर्कल के अंदर कुछ इस तरीके से फिगर दी गई है। ये एक लाइन है बी सी, ये 2 पॉइंट है, सी है, ये वाला बी है। यहां से एंगल बना हुआ है, फर्स्ट एंगल बी ए सी, एंगल बना हुआ है बी ए सी, और यही बी से एक दूसरा एंगल बना हुआ है बेटा, और इस पॉइंट का जो नाम रखा गया है वो रखा गया है आपका बी डी सी। यहां पर ये पूरा एंगल यहां से लेके यहां तक ये आपको 69 डिग्री गिवन है, और जो ये एंगल है आपका ये आपको 31 डिग्री गिवन है। सामने ध्यान देंगे सभी, बातें कोई नहीं करेगा। तो यहां पर सबसे पहले तो हम गिवन लिख लेते हैं बेटा। तो क्वेश्चन में जो आपको दिया हुआ लिखेंगे, इन गिवन फिगर के अंदर एंगल ए बी सी इक्वल्स टू 69 डिग्री है, एंड एंगल ए सी बी इक्वल्स टू 31 डिग्री है। तो देखो सामने ध्यान, ए सी बी ये वाला एंगल 31, और ए बी सी बेटा ये पूरा 69 है। ये आपको दो चीजें क्वेश्चन के अंदर दी गई है, आपको जो फाइंड करना है 25, आपको क्वेश्चन के अंदर फाइंड करना है एंगल बी डी सी। तो बीडीसी एंगल कौन सा है बेटा? मैं रेड कलर से इसको शो कर रहा हूं, बीडीसी ये वाला है। ये आपको फाइंड करना है कि एंगल कितने डिग्री का होगा। ठीक है, तो करने के लिए कंस्ट्रक्शन कोई नहीं है, सॉल्यूशन करते हैं हम। सामने ध्यान देंगे, यहां पर मैंने देखा बच्चों एबीसी एक ट्राइंगल है, एबीसी ट्राइंगल की स्टडी करते हैं। इन ट्राइंगल एबीसी, और एबीसी ट्राइंगल के अंदर अगर मैं एंगल ए को प्लस ए बी सी को प्लस ए सी बी को, तीनों एंगल का सम करूंगा तो 180 डिग्री आएगा बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, या एएसपी लिख दो, आपकी मर्जी। ठीक है, अब एंगल ए मेरे पास है नहीं, मैंने ए का ए लिख दिया। एबीसी मेरे पास 69 है, एबीसी ये वाला एंगल 69 डिग्री। एसीबी मेरे पास 31 है, 31 डिग्री। 180 का 180, दोनों को प्लस किया, ये आपका कितना आ गया बेटा? 100 डिग्री आ गया।
यहाँ एंगल ए का एंगल ए आ गया इक्वल्स टू 180 का 180 एंड एंगल ए। अब इस एंगल ए को क्या मैं एंगल या ए ही रहने दो, चलो इसको एंगल ए को मैं यहाँ 180 राइट साइड था, 100 प्लस था, इधर आके माइनस हो गया, ये आपका कितना आ गया, ये आपका आ गया 80 डिग्री। कितना आ गया 80 डिग्री ये आपका आ गया। तो एंगल ए आपका 80 डिग्री निकल गया। अब आप कहोगे सर एंगल ए तो निकालना ही नहीं था हमें तो एंगल डी वाला निकालना था। लेकिन आपको याद होगा जब हमने जो है इसका बेसिक्स किया तो एक प्रॉपर्टी बताई थी, जिसमें मैंने बताई थी कि अगर कोई सर्कल है, सर्कल के अंदर मान लीजिए दो पॉइंट है ये ए बी, यहां से मैंने एक एंगल बना दिया ए बी ये वाला, और ए बी से ही इसी सेगमेंट में यानी कि इसी एक ही तरफ दूसरा एंगल बनाया, तो ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं बेटा। एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल इफ दे आर ड्रॉन फ्रॉम द सेम पॉइंट्स। वो एंगल जो सेम सेगमेंट में बने हुए हैं वो इक्वल होंगे अगर उनको सेम पॉइंट से बना दिया जाए तो। गॉट इट? क्लियर? तो यहां पर हम लिखेंगे जो ये वाला एंगल है बी डी सी, एंगल बी डी सी ये इक्वल होगा इस एंगल के, किसके? एंगल बी ए सी के, एंगल बी ए सी के। और जो बी ए सी एंगल है वो ये वाला ही है, ए वाला जो मैंने ये ए निकाला वो बी ए सी एंगल ही है बच्चों। तो बी ए सी आपका कितना निकला था? तो यानी कि ये वाला एंगल भी आपका 180 डिग्री आ गया। और रीजन लिख देंगे एंगल इन सेम सेगमेंट सेम सेगमेंट्स, बस इतना ही लिख देंगे, आप समझ जाएंगे, ये आपका आंसर होगा। यही आपको निकालना था। प्रॉपर्टी समझ आ गई सभी को? तरीका पता चला किस तरीके से करना है? क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, ध्यान से देखेंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर जो 5 है आपका, फिफ्थ क्वेश्चन में एक फिगर गिवन है, यहां पर भी फिगर बना लेते हैं हम। तो एक सर्कल बना हुआ है हमारे पास, सर्कल के अंदर जो है मेरे को ये गिवन है, ये आपका बी एंड सी पॉइंट है बच्चों। यहां से एक एंगल बना हुआ है इस तरीके से, ये आपका बी ए सी आ गया, और यहीं से दूसरा एंगल बना हुआ है, ये आपका आ गया बी डी सी, और ए बी सी डी बिल्कुल। और जो ये पॉइंट दिया गया है बीच में जो एक दूसरे को कट करे, ई पॉइंट है। यहां बेटा जो ये वाला एंगल है ये तो आपको 130 डिग्री गिवन है, और जो ये वाला एंगल है यहाँ पर, यहां से यहां तक ये वाला एंगल आपको 20 डिग्री गिवन है। ये हमें दो चीजें दी गई है क्वेश्चन के अंदर। तो क्वेश्चन में सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे जो हमें दिया गया है। हम लिखेंगे इन गिवन फिगर एंगल बीईसी इक्वल्स टू 130 डिग्री। बीईसी 130 डिग्री है। थोड़ा सा एक्टिव होके बैठेंगे, सामने ध्यान देंगे। दूसरा ईसीडी, ये वाला एंगल जो है आपका ईसीडी, ये आपका 20 डिग्री गिवन है बेटा, 20 डिग्री गिवन है। ये दो चीजें हमें क्वेश्चन में दी गई है, आपको जो फाइंड करनी है, टू फाइंड, आपको क्वेश्चन में एंगल फाइंड करना है कौन सा? एंगल एसी, बीएसी, एंगल बीएसी आपको फाइंड करना है। तो बीएसी कौन सा एंगल है भाई? बीएसी ये वाला एंगल, ठीक है। तो रेड पेन से जो मैंने यहाँ पर इंडिकेट किया है, ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है। करना हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। अगर मैं यहाँ पर बीईसी ये वाला एंगल, और यहां पर जो मैं इस तरफ बना रहा हूं डॉटेड लाइन से ये वाला एंगल, दोनों एंगल को प्लस करूंगा तो ये कितना 180 बनाएगा ना, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। तो सॉल्यूशन में हम स्टार्ट करेंगे। मैंने लिखा एंगल बीईसी, एंगल बीईसी प्लस में ये वाला डीईसी, एंगल डीईसी, दोनों एंगल को प्लस करेंगे। प्लस करके कितना आएगा? 180 डिग्री। क्यों आएगा? बाय लीनियर पेयर। क्लियर? अब बी ई सी 130 है, मैंने इसको 130 लिखा। डी ई सी मेरे पास नहीं है, 180 का 180 आ गया। यहां पर मैंने लिखा डी ई सी, राइट साइड 180 है, 130 प्लस है, इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस करके कितना आ गया? 50 डिग्री। यानी कि आपका जो ये वाला एंगल हमने निकाला, ये आपका कितना आ गया बच्चों? 50 डिग्री आ गया।
कितना आ गया? 50 डिग्री आ गया। अब मैं बात करता हूं ट्राइंगल किसकी? डीईसी की। तो मैंने देखा इन ट्राइंगल डीईसी, डीईसी और डीईसी ट्राइंगल के अंदर ध्यान से देखेंगे, ये वाला एंगल जिसका नाम है ईडीसी, एंगल ईडीसी, ये वाला एंगल डीसीई, एंगल डीसीई और ये वाला एंगल डीईसी, एंगल डीईसी। तीनों एंगल का सम कितना होगा? क्यों होगा? बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। अब देखिए ईडीसी, ईडीसी मेरे पास नहीं है, ये वाला एंगल, इसकी बात कर रहा हूं मैं, ये वाला एंगल नहीं है मेरे पास, तो ईडीसी का मैंने ईडीसी लिख दिया। अब डीसीई, ये वाला डीसीई, तो डीसीई 20 डिग्री है, इसको मैंने लिख दिया 20 डिग्री, प्लस डीईसी, डीईसी 50 है तो ये मैंने लिख दिया कितना? 50 डिग्री, 180 का 180, ईडीसी का ईडीसी ये आपका आ गया 70 डिग्री, ये आ गया 180 डिग्री, ईडीसी का ईडीसी 180, 70 इधर आके क्या हो गया? माइनस, तो ईडीसी कितना निकल गया? 110। कितना निकल गया? 110। तो ये वाला एंगल हमारा 110 निकल गया बच्चों। अब ध्यान से देखिए, ये एक सर्कल बना हुआ है इस तरीके से, यहां बी और सी दो पॉइंट है, यहां पर बी है और ये वाला सी है, यहां पे एंगल बन रहा है बीएसी, ये मैंने बना दिया बीएसी, और यहीं से बन रहा है बीडीसी, ये बना दिया बीडीसी। तो क्या ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे ना? एंगल इन सेम सेगमेंट, जो ये वाली जो प्रॉपर्टी मैंने बताई थी सेम यहां पर लग रही है। तो ये वाला एंगल मैंने निकाला कौन सा? ईडीसी, वो किसके इक्वल हो जाएगा? बीएसी के, इस वाले के। होगा या नहीं होगा? तो यहां पर ईडीसी बीएसी के, तो हम लिख देंगे एंगल बीएसी, बीएसी इक्वल है ईडीसी के, ईडीसी के, और ईडीसी 110 आया तो ये भी आपका 110 आ गया। रीजन क्या देंगे? एंगल्स इन सेम सेगमेंट, तो यहां पर सेगमेंट में लिख के और आप इसको कर देंगे अंडर ब्रैकेट, और यही एंगल आपको निकालना था जो एंगल आपने फाइंड कर दिया। समझ आया सभी को? क्लियर हुआ? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब बेटा हम अपना जो है क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आपको फिगर नहीं दी गई है, तो ऐसे क्वेश्चन को करने में बच्चे ज्यादा गड़बड़ करते हैं। वो गड़बड़ क्या होती है? क्योंकि बच्चों से फिगर ही नहीं बनती क्वेश्चन पढ़ के। तो ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़ना है और पढ़ने के बाद साथ साथ फिगर बनानी है। यहां पर बोला गया है ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ऐसा होता है क्वाड्रिलेटरल जो सर्कल के अंदर होता है। तो सर्कल के अंदर जो है आप किसी भी तरीके का एक क्वाड्रिलेटरल बना सकते हैं। सर्कल के अंदर आप किसी भी तरीके का क्वाड्रिलेटरल बना सकते हैं। क्यों? बिकॉज यहाँ पर कोई स्पेशल बताया नहीं गया है, ये ऐसा है क्वाड्रिलेटरल। तो यहां पर मैंने नेमिंग कर ली ABCD, ABCD। ABCD के अंदर जो डायगोनल्स है एक दूसरे को वो कट कर रहे हैं बच्चों, एक दूसरे को कट कर रहे हैं। किस पॉइंट पर? ये कर रहे हैं आपका पॉइंट E पर, पॉइंट E पे कट कर दिया। अब ये एंगल है DBC, तो DBC ये वाला एंगल आ गया आपका DBC, ये आपका 70 डिग्री गिवन है। उसके बाद दूसरा एंगल है BAC, तो BAC ये वाला जो एंगल है ये आपको 30 डिग्री गिवन है। आपको जो फाइंड करना है, तो सबसे पहले मैं यहां गिवन लिखता हूं जो भी आपको दिया गया है। तो यहां फिगर जो है गिवन नहीं है, आप गिवन नहीं थी तो हम इन गिवन फिगर नहीं लिखेंगे, यहां हम लिखेंगे इन अ सर्कल या इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल लिख लो सीधा, इन अ साइक्लिक, QUAD का मतलब क्वाड्रिलेटरल है, ध्यान रख जाना। तो ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है इन विच, जिसमें आपको जो एंगल गिवन है, एंगल आपका DBC इक्वल्स टू 70 डिग्री, और ये आपको दिया हुआ है
बी ए सी इक्वल्स टू 30 डिग्री। टू फाइंड, आपको जो फाइंड करना है, तो क्वेश्चन में यहां पर फाइंड करना है हमें क्या, एक तो बी सी डी फाइंड करना है, एंगल बी सी डी। दूसरा इससे आगे दिया हुआ है कि अगर ए बी बी सी इक्वल है, यानी कि ए बी इक्वल्स टू बी सी भी आपको गिवन है, ए बी ये है, बी सी ये है, तो आपको दूसरा एंगल और फाइंड करना है, एक कौन सा, आपको करना है ई सी डी, ये वाला एंगल फाइंड। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ए बी सी डी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, डायगोनल से एक दूसरे को ई पी कट करते हैं। ये वाला जो एंगल आपको दिया गया है इसका नाम है डी बी सी, ये 70 डिग्री का है, और बी ए सी एंगल आपका 30 डिग्री का है। साथ ही साथ फिगर में गिवन है कि जो ए बी साइड है वो बी सी के इक्वल है। आपको बी सी डी निकालना है, तो बी सी डी ये पूरा एंगल हो गया बेटा, ये वाला, और दूसरा आपको ई सी डी निकालना है, ई सी डी ये वाला एंगल हो गया। तो ये जो रेड पेन से मैंने दो बनाए हैं, ये वाले आपको दो एंगल निकालने हैं। समझ में आ गया होगा। ओके, कंस्ट्रक्शन कोई नहीं है, सॉल्यूशन करना हम स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिए, यहां पर मैंने देखा बेटा कि जो ये वाला एंगल है आपका, ये बन रहा है बी और सी से, बी ए सी बन रहा है। जो ये वाला एंगल है ये भी बी सी से बन रहा है, बी डी सी। तो इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा ना। तो बी डी सी, एंगल बी डी सी इक्वल होगा बी ए सी के, एंगल बी ए सी के, और ये आपका आ गया 30 डिग्री। रीजन देंगे एंगल्स इन सेम सेगमेंट, यानी सेम सेगमेंट में बने हुए जो एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। मैं रेड पेन से लिख रहा हूं जो वैल्यू मैं जो फाइंड कर रहा हूं, तो ये मैंने 30 डिग्री फाइंड कर दिया। क्लियर। अब मैं ट्राइंगल की स्टडी करता हूं, बी सी डी ट्राइंगल की, दिखाई दे रहा है बी सी डी। तो यहां पर मैं लिखूंगा इन ट्राइंगल बी सी डी, बी सी डी के अंदर ये वाला जो एंगल है ये आपका आ गया डी बी सी, एंगल डी बी सी। ये वाला जो एंगल है इसका लिख दिया बी डी सी, एंगल बी डी सी प्लस, और जो ये वाला एंगल है इसका लिख दिया बी सी डी, एंगल बी सी डी। मैंने ये वाला एंगल लिया, ये वाला लिया, उस पूरे को लिया, तो तीनों एंगल का सम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल से डीबीसी। तो डीबीसी मेरे पास 70 डिग्री है बच्चों, मैंने 70 डिग्री लिख लिया। बीडीसी बीडीसी जो है आपका वो 30 डिग्री है, मैंने 30 लिख दिया। बीसीडी नहीं है तो मैंने बीसीडी लिखा, 180 का 180। यहां तक समझ आ गया सभी को। अब आगे करना हम स्टार्ट करते हैं। यहां पर जब हम दोनों का सम करेंगे तो सम करने के बाद ये कितना आ जाएगा 100 डिग्री, और इसके बाद जब हम बीसीडी को देखेंगे तो बीसीडी का हमारे पास वैल्यू है नहीं, तो बीसीडी की बीसीडी लिख दी, और 180 का 180 जो कि राइट साइड था। 100 प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो बीसीडी इक्वल्स टू 180 डिग्री, माइनस में 100 कितना आ गया आपका 80 डिग्री। पहला एंगल हमने निकाल लिया जो हमें निकालना था। क्लियर यहां पर समझ आ गया। ओके, अब मैं देखता हूं यहां पर कि इन ट्राइंगल एबीसी ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, तो इन ट्राइंगल एबीसी ट्राइंगल में बेटा एबी और बीसी इक्वल है, AB इक्वल्स टू BC, ये क्वेश्चन के अंदर गिवन है। अगर इस ट्राइंगल के अंदर ABC की बात कर रहा हूं, मैंने बना के भी दिखा रहा हूं, ABC ये साइड इक्वल है, तो क्या इसके ये एंगल इक्वल हो जाएंगे, अपोजिट एंगल्स टू इक्वल साइड, बराबर साइड के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, पता ना मैं। तो जैसे ही अगर ये साइड इक्वल है तो इसका एक 30 है, तो जो ये वाला एंगल है ये वाला इसका 30 आ जाएगा ना, आ जाएगा 30, और ये पूरा कितना था 80 निकाला मैंने, 80 में से 30 घटा दूंगा तो ये आ जाएगा। तो हम करना स्टार्ट करते हैं। यहां पर मैंने लिखा एंगल BAC इक्वल है एंगल BCA, और दोनों 30 डिग्री के हैं। रीजन लिखेंगे अपोजिट एंगल्स टू इक्वल साइड्स। समझ आ गया यहां तक।
अब मैं यहां पर देखूंगा क्या कि मेरे पास ये पूरा जो एंगल है, मेरे को देखो एक एंगल निकाल चुका हूं मैं बीसीडी, मेरे को ईसीडी निकालना है, और ईसीडी एंगल ये वाला है बेटा जो मैंने क्वेश्चन मार्क बनाया। तो ईसीडी कब निकलेगा? ईसीडी ईसीडी एंगल तब निकलेगा जब मैं इस पूरे में से, यानी बीसीडी में से माइनस करूंगा ये वाला एंगल बीसीए। समझ आ रहा है सभी को? समझ आ रहा है ना? तो यहां पर जो बीसीडी है हमारा, बीसीडी निकल चुका था बेटा 80 डिग्री, तो मैंने यहां 80 डिग्री लिख दिया। बीसीए मेरा निकल चुका था 30 डिग्री, 30 लिख दिया। 80 से 30 गया 50 डिग्री, और ये आपका आ गया एंगल ईसीडी, और ये आपका सेकेंड एंगल आ गया जो आपको निकालना था। तो ये दो चीजें आपको यहाँ फाइंड करनी थी, एक 80 वाला एंगल और एक ये 50 वाला। तो ये आपका आंसर है। समझ आए क्वेश्चन सभी को? कोई डाउट किसी को? क्लियर है? ठीक है बच्चों, अगर आप लोगों को कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट कीजिएगा। आई होप वैसे आपको जो है कोई प्रॉब्लम रही नहीं होगी, क्योंकि मैंने एक एक स्टेप जो है इजी वे में तरीके से बिल्कुल एक्सप्लेन करके समझाया है। साथ ही साथ इन वीडियो को जो है वॉच कीजिए, अपने डाउट्स को दूर करने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, साथ में बेल आइकन को जरूर ऑन कीजिएगा, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट कंटेंट के क्वेश्चंस आप तक पहुंच सके और जो आप अपने डाउट दूर कर सके और एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना आए। थैंक यू सो मच।